फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मेरा पूरा काम फिनिश हो गया है। काम फिनिश करके मैं नहा धो के पूजा करके अभी फ्री हुई हूँ। तो मैं सोची अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ और मैं इनका वेट कर रही हूँ। मुझे शनिदेव को जल चढ़ाने जाना है, तो बस इनका वेट कर रही हूँ कि ये आ जाए तो फिर चली जाऊँ। क्योंकि यार थोड़ा सा ना अकेले निकलने में ऑड लगता है, थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, जस्ट बगल में नहीं है। किसी का साथ होता है तो फिर आराम रहता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो बस इसीलिए मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये आ जाए, फिर जाऊँ जल चढ़ाया हूँ, उसके बाद फिर आके चाय बनाऊँगी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। और जुकाम अब तो अभी तक तो सिर्फ बॉडी पेन, हेडेक, यही सब दिक्कत थी। अभी तो जुकाम भी हो गई है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। यार इस समय वायरल चल ही रहा है, इस समय यही है। शायद ही कोई होगा जो इस वायरल से बचा होगा, नहीं तो सबके घर में यही हाल चल रहा है। सब कोई बीमार है, यही जुकाम, बुखार, खांसी, यही सीज़न ही चल रहा है। जब वायरल चलता है ना तभी मैं ज़्यादा बीमार होती, नहीं तो वैसे मैं बीमार नहीं होती हूँ। इस समय वायरल है इसी की वजह से, और इसी के वजह से है। और सुबह नहा लेती हूँ ठंडे ठंडे पानी से, तो इसी की वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है तबीयत मेरी। लेकिन ठीक है, देखती हूँ कितने दिन तक ऐसे चलता है यार। क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते ना, नहाने में ज़्यादा लेट कर दो फिर लेट हो जाती है। इसी वजह से मुझे ये लगता है काम फिनिश करने के बाद तुरंत नहा के पूजा पाठ कर लो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है ठंडियों में। नहीं तो ठंडियों में ऐसा हो जाता है, अगर ज़्यादा लेट हो जाती तो आलस सा आ जाता है, नहाने का भी मन नहीं करता है। फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा करके आऊँगी, फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। क्योंकि यार अगर मैं बातें करने में लग जाऊँगी ना तो बातें मेरी नहीं ख़त्म होने वाली हैं और आप लोग भी सुनते सुनते थक जाएंगे। इसी की वजह से चलिए, बहुत हो गई बातें, मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद। तो बस इधर मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं इधर जल चढ़ा देती हूँ और जल चढ़ाने के बाद फिर मैं फेरी लगाऊंगी। मतलब मैं 7 बार 5 बार ऐसे ही फेरी लगाती हूँ, चाहे सुबह जल चढ़ाने जाऊँ चाहे शाम को दीपक जलाने जाऊँ, मैं फेरी ज़रूर लगा के आती हूँ 5 से 7 बार। तो बस इधर मैं फेरी लगा लेती हूँ। फिर इधर बगल में ही छोटी सी शंकर जी की मंदिर है, तो वहाँ भी मैं पूजा कर लूँगी। यहाँ पर नंदी भगवान है, शंकर जी हैं और बजरंग बली है। तो बस इधर भी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो कंटिन्यू बने रहिए आप हमारे इस व्लॉग में। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे हंसी भी आ रही है अपने ऊपर और लग रहा है कि ये क्या हो गया, अंदर से अजीब भी लग रहा है कि क्या ये हो गया। बताओ अब क्या होगा। पता है आज मैं दूध रख दी थी इंडक्शन में गर्म होने के लिए, तो मैं कुछ काम करने लगी थी, तो मैं सोची इंडक्शन कम कर देती हूँ, दूध अपना पकता रहेगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद बंद कर दूँगी। और हुआ क्या, मैं इंडक्शन में दूध रख के मैं भूल गई। और जब मुझे याद आया, मैं देखी तो आके देखी तो सारा दूध पक गया था, बिल्कुल इतना सा बचा था। ये अच्छा हुआ यार कि मैं टाइमली आके देख ली थी, नहीं फिर मेरा पूरा पतीला जल जाता तो फिर तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। और पता है जलने से बर्तन ख़राब हो जाते हैं नीचे से, और मेरा दूध जल गया। तो वही मैं सोच रही थी कि अब क्या करूँगी, मुझे चाय के लिए फिर से दूध मंगाना पड़ेगा। तो पैकेट वाले दूध की चाय तो अच्छी लगती है, लेकिन खाने में मुझे कम अच्छा लगता है। तो ये था कि मैं अच्छे समय में आके देख ली थी, नहीं तो फिर पूरा दूध जल जाता। हल्का सा नीचे से लग रहा था, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा काला पड़ा था पतीला के नीचे, नहीं तो फिर बिल्कुल अच्छा दूध था। बस ये था कि खोया बन गया था दूध का। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये देखिए इतना सा है। ये कह रहे हैं मुझे तो खाना नहीं है इस तरीके से, और यार मुझे भी नहीं खाना है इस तरीके में। मुझे ना शक्कर डाल के बहुत कम पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी इसमें चीनी डाल के मैं पेड़ा बना लेती हूँ। यार ये फेंकने वाली चीज़ तो है नहीं कि फेंक दूँगी। तो ये गाढ़ा हो गया है बिल्कुल, मतलब खोया खोया बन गया पूरी तरह से। तो मैं सोच रही हूँ इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल के इसका थोड़ा सा पेड़ा बना लेती हूँ। मतलब 10-12 पेड़े बनेंगे, 10-12 पेड़ा बन जाएगा इतने में। तो सोच रही हूँ बना के रख दूँगी तो खा लूँगी, क्योंकि मुझे पेड़ा बहुत अच्छे लगते हैं। कि दूध ख़राब हो गया, यूज़ नहीं हुआ, तो ये मन में नहीं आएगा। और पता है यार पता है मेरा क्या है, अगर मेरी चीज़ का नुकसान होता है, मेरी चीज़ सामान का, किसी भी चीज़ का अगर नुकसान होता है तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ऑड लगता है कि बताओ ये नुकसान हो गया। चाहे वो छोटा सा ही नुकसान हो, लेकिन अंदर से लगता है बताओ नुकसान हो गया। तो बस अभी वही चल रही हूँ मैं बनाने। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, इसका पेड़ा यूज़ हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे में तो मैं भी नहीं खाने वाली हूँ और ये भी नहीं खाने वाली है। खाने वाले ये कह रहे मैं खा लूँगा तो मेरे पेट में गुड़गुड़ी होने लगेगी इस तरीके में, तो नुकसान भी इनको कर सकता है ना। इनको क्या है, मुझे भी नुकसान कर सकता है। इसी की वजह से हम दोनों नहीं खाएंगे, और मुझे तो यार अच्छा कम लगता है, इसी की वजह से मैं नहीं खाने वाली हूँ। मैं पेड़ा बनाऊँगी, मैं वही खाऊँगी। तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ पेड़ा फटाफट से।
तो बस इधर मैं आ गई हूँ बनाने पेड़ा। तो मैं वही खोया जो बन गया तो उसको डाल उसमें डाल दी हूँ मैं चीनी। तो इसे मैं लगातार चला रही हूँ। तो ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, मैं रख दी थी इसे ठंडा होने के लिए। और इधर एक तरफ मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली हूँ और इधर मैं बनाने जा रही हूँ कैथा की चटनी। और मैं सिलबट्टे में बना रही हूँ क्योंकि सिलबट्टे में चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए मेरी चटनी बन गई है और इधर मेरे पेड़ा भी बन गए हैं। मतलब सब काम मैं एक साथ कर रही थी। और आप लोग भी खा लीजिए पेड़ा जिनको पसंद है। और इधर ये सब काम करने के बाद मैं इधर आ गई छौंकने सब्ज़ी। मैं सोची सब्ज़ी भी छौंक दूँ क्योंकि यार लौकी की सब्ज़ी पकने में टाइम लगता है। और लेकिन टेस्ट कढ़ाई वाले ही सब्ज़ी में आता है, कुकर वाले में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4:30 हो रहे हैं, मतलब 4:20 हो रहे हैं। एग्जैक्ट 4:30 अभी नहीं हो रहे हैं। और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। और वही तो थोड़ा बहुत जो मैं दोपहर में शूट की थी वही शूट की थी। तो बस वही दोपहर के बाद मैं कुछ भी नहीं शूट की थी। और अभी मैं सो के उठी हूँ। यार मुश्किल से मुझे 2 मिनट हो रहे हैं मैं सो के उठी हूँ। तो मैं सोची थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लेती हूँ क्योंकि दोपहर के बाद से मैं कुछ शूट नहीं की थी और मेरे ब्लॉग का एंड भी नहीं हुआ। तो मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा बहुत कुछ शूट करती हूँ। और अभी जस्ट सो के उठी हूँ ना, तो आंखें भी थोड़ी सी आंसू से भारी भारी लग रही हैं। और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ ना, तो इसी की वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मेरी आंखें भी थोड़ी सी अजीब लग रही हैं और तबीयत नहीं ठीक है। मतलब धीरे धीरे मेरी अब अभी तक तो मुझे सिर्फ फीवर दर्द था, लेकिन अब तो मुझे ज़ुकाम भी हो गई है। अभी तक तो मुझे थोड़ी बहुत ही दिक्कत थी, लेकिन अब तो मुझे कोल्ड भी हो गया। लेकिन अब मुझे दिक्कत ज़्यादा समझ में आ रही है। कल मैं वैसे दवा ली थी, दवा से मुझे रिलीफ था, लेकिन आज मुझे कोल्ड भी हो गया है। जब कोल्ड में मैं दवा नहीं लेती, नहीं तो फिर मेरा गला सूख जाता है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो फिर मैं दवा लूँगी। तो तबीयत नहीं ठीक थी, इसी की वजह से मैं सो गई थी। और अभी मैं सो के उठी तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा बहुत कुछ शूट करती हूँ और अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो चलिए अभी मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर वॉक करूँगी। उसके बाद फिर जब ये आएँगी तो मैं चाय बनाऊँगी और मैं यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।